हेलो नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको CSS कलर्स के बारे में आपको बताया था और CSS बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम सब कुछ सीखेंगे कि हम बैकग्राउंड हम कैसे सेट करते हैं। अगर हमारे पास बैकग्राउंड अगर रिपीट हो रहा हो तो कैसे उन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपने फोल्डर में आ जाऊँगा जहाँ मैंने सारी फाइल्स रखी है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ ओपन विथ कोड, जिससे क्या होगा VS कोड मेरा ओपन हो जाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू फाइल यहाँ क्रिएट करूँगा और फाइल का नेम दे देता हूँ मैं जनरली बैकग्राउंड्स डॉट CSS नहीं HTML में दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एमेट का यूज़ करता हूँ और HTML का बॉलर प्लेट लेके आता हूँ। और मैं यहाँ पे अभी करने क्या वाला हूँ, मैं एक डिव बना लेता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ जस्ट बताने के लिए कि डैट वी आर गोइंग टू डील विथ CSS बैकग्राउंड्स। और इसके हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे एक div टैग लूँगा और div और एक कोई भी क्लास देता हूँ, लेट सपोज BG मैं दे देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को मैं यूज़ करूँगा CSS में और मैं आपको इसी में बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मैं सेट करूँगा। क्लास है तो डॉट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। बट उससे पहले हमें करना क्या होगा, हमें इसे स्टाइल टैग के अंदर रखना होगा। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी कट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं, इंटरनल CSS में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी कुछ हाइट और विड्थ देता हूँ। तो लेट सपोज मैंने हाइट कुछ दे दी यहाँ पे 700 पिक्सल्स और यहाँ पे कुछ विड्थ भी मैं सेट कर देता हूँ, लेट सपोज अगेन 600 पिक्सल्स लेट सपोज मैं दे देता हूँ। कुछ भी आप दे सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अभी ये क्या बना है तो अभी आपको ये दिखेगा नहीं। मैं इसको अगर रन करता हूँ तो अभी आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि CSS बैकग्राउंड्स लिखा हुआ है और वो डिव जो है 6 और 700 पिक्सल्स का जो मैंने बनाया है ये आपको नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बॉर्डर में ले लेता हूँ और 1 पिक्सल का बॉर्डर में लेता हूँ सॉलिड और ग्रे कलर का ले लेता हूँ। ओके, तो अब इसे देखते हैं। तो ये हमारे पास ये बॉक्स दिख रहा है हमारे पास, राइट। तो इसकी हाइट तो इसे ज़्यादा लग रही है, ये स्क्रीन की साइज़ मेरी बड़ी है, मैं ये देख लेता हूँ 100 मैंने कर दिया यहाँ पे। और इसकी हाइट थोड़ी सी मैं कम करता हूँ, मैं लेट सपोज इसको 600 कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और तो अभी ये हमारे पास ये हो गया। थोड़ा सा और कम कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारे एक ही पेज में वो दिख जाए, हमें स्क्रॉल ना करना पड़े। तो ये कुछ ऐसा आ गया, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, राइट, परफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, एक बेसिकली बॉक्स बन गया। तो अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स में हमें बैकग्राउंड हमें सेट करना है। तो देखिए बैकग्राउंड हम सेट कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप बैकग्राउंड की कलर प्रॉपर्टी दे सकते हो और दूसरा हम बैकग्राउंड में क्या करते हैं, हम इमेज पुट करते हैं। तो दो ही हमारे पास तरीके हैं, जैसे हम बैकग्राउंड हम जनरली या तो इमेज देते हैं या तो कलर देते हैं। तो अब हमें मान लीजिए कि हमें अगर कलर देना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर। लेट अस सपोज मैंने यूज़ किया रेड। जैसे ही मैं यहाँ पे रेड यूज़ करूँगा तो ये देखो बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया। और आप चाहो तो इस पे कोई पैराग्राफ भी अगर आप लिखना चाहो, लाइक आप कोई भी एक डमी टेक्स्ट लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बैकग्राउंड कलर आ गया और साथ में अंदर टेक्स्ट भी आ गया इसके। अब आप थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग भी दे दो। मैं यहाँ पे कुछ मार्जिन देता हूँ, मार्जिन देता हूँ मैं 10 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से 10 पिक्सल लेगा। ओके, टॉप से भी ले लिया, आपके पास यहाँ लेफ्ट से भी है, राइट से भी लिया है, लेकिन अभी ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे बॉटम से ले लिया है मार्जिन। मार्जिन के बारे में मैं आपको जो आगे की वीडियोस है उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं देखता हूँ, मैं पैडिंग देता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बिल्कुल चिपका हुआ है बिल्कुल इस बॉर्डर से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पैडिंग प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे पैडिंग, और यहाँ पे मैं 5 पिक्सल यूज़ करता हूँ। तो अब क्या कहेगा, ये जो पैडिंग देगा ये टॉप से भी है, आपके लेफ्ट और राइट से भी हो गया, चारों तरफ से पैडिंग प्रॉपर्टी इसको मिल चुकी है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक तो बैकग्राउंड के लिए आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, बैकग्राउंड कलर अगर हम नहीं देना चाह रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक बैकग्राउंड इमेज अगर हम पुट करना है तो उसके लिए अपने को बस करना इतना है। मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे यूज़ करूँगा। और यहाँ बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने के लिए क्या है, आपको URL यहाँ पे यूज़ करना होता है। और URL में आपको करना क्या होता है, बस आपको जो लोकेशन है, अभी देखो बैकग्राउंड हट चुका है, मैंने कलर को कमेंट कर दिया है।
तो हमें देखना होगा कि हमारे पास कोई इमेज है कि नहीं। मैं इमेज फोल्डर में देखता हूँ, हमारे पास यहाँ पे दो हमारे पास इमेज है। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फोल्डर लोकेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास इमेज में गया और यहाँ पे adapt.png मैंने पिक कर लिया। और अब देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है, ये टेक्स्ट भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। बट अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि बैकग्राउंड क्या है ना, ये रिपीट कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट कर रहा है। तो अब आप चाहते हो कि आपका ये बैकग्राउंड रिपीट ना करे, तो हमें एक प्रॉपर्टी की हमें यूज़ करनी होती है, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट में अगर आप लिखते हो नो रिपीट, है ना, अगर आपने नो रिपीट कर दिया तो अब देखो सिर्फ एक सिंगल बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पे आएगा नो रिपीट करने पे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप बैकग्राउंड रिपीट में और भी कोई प्रॉपर्टी है। तो देखो वीएस कोड में तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो ये जो कॉलन लगाया ना, आप कॉलन फिर से अगर लगाओगे तो ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये जो तीन प्रॉपर्टी है ना, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, ये तीनों हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम रिपीट का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीट तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका, रिपीट ही होता है ये। ओके, तो इसका यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे अब जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, रिपीट एक्स। तो रिपीट एक्स क्या करेगा वो देखते हैं। सिर्फ एक्स एक्सिस पे, एक्स मतलब हॉरिजेंटल, मतलब इमेज को सिर्फ हॉरिजेंटली रिपीट करेगा। इससे पहले आप देख रहे थे कि यहाँ भी इमेज आ रहा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट वाई, ओके, तो अब क्या होगा, सिर्फ वर्टिकली ये इमेज को रिपीट करेगा। ओके, और अगर आप रिपीट नहीं करना चाह रहे हो तो आप तो यहाँ पे सिंपल आप लिख दोगे नो रिपीट, जिसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, तो एक सिंगल इमेज आएगा। अब यहाँ पे बात आती है डैट कि हम बैकग्राउंड की साइज़ को हम फिक्स करते हैं, राइट, कि बैकग्राउंड का साइज़ जैसे होता है कि ये तो छोटा इमेज है, मान लो बड़ा इमेज है, तो वो क्या होता है कि जो बॉक्स है, बॉक्स से बाहर चला जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। जैसे इमेज बहुत बड़ा हो रहा है और आपको इसी बॉक्स के अंदर फिट करना है, तो उस केस में हम जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो प्रॉपर्टी आपके पास बैकग्राउंड साइज़। तो बैकग्राउंड साइज़ आपका क्या होगा, बैकग्राउंड साइज़ आप जैसे ही आप लिखते हो कवर, है ना, तो ये कवर क्या करता है, ये आपको पूरे, आप देख भी रहे हो कि ये इमेज ना ये पूरा कवर कर चुका है इसको, है ना, ये पूरे बॉक्स को कवर कर चुका है। ये दूसरी बात है कि ये इमेज थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बट ये है कि पूरे बॉक्स को ये कवर कर चुका है। ओके, अब यहाँ पे अब आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी मतलब सेंटर, आप चाहते हो कि सेंटर में आए, लेकिन ये अभी इधर उधर भाग रहा है, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन। ओके, तो बैकग्राउंड पोजीशन में आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप यहाँ पे दे दो प्रॉपर्टी सेंटर। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ सेंटर दोगे तो आपका इमेज जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड सेट करने की आपको। तो इसके बाद बात हम करते हैं डैट आप चाहो इसमें, तो जैसे ये आपका बैकग्राउंड आपका सेट हो चुका है, अब यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड आपको यहाँ पे आप जो यूज़ कर रहे हो इसमें शॉर्ट हैंड भी, में जो मल्टीपल चीज़ें हम जो लाइन ये जो लिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो 3 या 4 लाइन लिख रहे हैं, इसको हम एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं, उसी को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी मैं इस ऊपर वाली इनको मैं रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ बैकग्राउंड। ओके, सिर्फ बैकग्राउंड मैंने लिखा, और उसके बाद सबसे पहला मैंने क्या किया कि जो URL था, है ना, जिससे इमेज सेट हो रहा था, मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, हमारा ये तो इमेज सेट हो गया। इसके बाद क्या है, आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देनी है, तो आप स्पेस दे के आप दे सकते हो। तो सेंटर आपने दे दिया कि सेंटर में होना चाहिए, और स्लैश आप दे दोगे कवर, है ना, कि कवर कर ले ये। ओके, तो ये भी हमने दे दिया। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे और भी, जैसे हमारा नो रिपीट था, है ना, तो आप नो रिपीट भी आप यहाँ पे यूज़ कर लो। ओके, ये आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ये रिपीट ना हो, तो आप ये भी कर सकते हो। तो अब अगर मैं क्या करूँ कि मैं इन सब को मैं कमेंट कर दूँ, कमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कमेंट, या मैं क्या काम करता हूँ कि इसे लेके मैं यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें तो कमेंट हो गई। ओके, तो अगर हमारा ये लाइन काम कर रहा है तो मतलब हमारे पास वो इमेज भी आना चाहिए, सेंटर में भी आना चाहिए, कवर भी हो जाना चाहिए, और रिपीट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने एक लाइन में सब कुछ लिख दिया है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या आउटपुट आया, और आउटपुट देख लो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो वही आएगा, ये बैकग्राउंड आपका इमेज बिल्कुल सेट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, ओपेसिटी। ओके,
तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना आप ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हो। ओके, तो मैं ओपेसिटी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा यूज़ करके आपको दिखाऊंगा बैकग्राउंड का, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो ऐसे भी हो सकता था, मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन ही यूज़ कर लेता हूँ। और ओपेसिटी जो कि होता है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है, तो 0 पॉइंट मैंने 3 दे दिया, राइट। तो अब आप देखोगे, ये देखो चीज़ें जो हैं आपकी, टेक्स्ट जो है ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना, ये आपका पूरा ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। ओके, आप यहाँ पे ओपेसिटी को चेंज करो, जैसे 0.6 कर दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा डार्क हुआ। आप जैसे जैसे 1 के नज़दीक जाओगे ये डार्क होता चला जाएगा। ओके, अगर मैं इसको 1 कर दूँ 1.0, तो ये बिल्कुल जो ओरिजिनल इमेज था वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो 0.1, तो ये आपका लीस्ट हो गया। तो ये बिल्कुल देखो ये ओपेसिटी कुछ इस तरह से आ गई। ओके, तो ये बैकग्राउंड में आपको समझने वाली चीज़ थी कि आप कैसे बैकग्राउंड को आप सेट कर सकते हो, चाहे वो इमेज हो चाहे वो कलर हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप इस ओपेसिटी का आप इस इमेज के साथ भी यूज कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको हटा दोगे और ये जो शॉर्ट हैंड मैंने यूज़ किया, डेट्स द बेस्ट पार्ट, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।